जल्दी पैसा कमाने का लालच देने वाली कंपनियों से आप रहें बेहद सावधान। अगर आप लालच में फंसे तो ज्यादा पैसा तो कमा नहीं पाएंगे, आपकी पूंजी भी डूब जाएगी। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको हम दिखा देते हैं। दरअसल नोएडा में एक मामला सामने आया है जिसमें 7 लाख लोगों को लगा है चूना, और चूना लगाने वाली कंपनी का मालिक हो चुका है गिरफ्तार। सोशल ट्रेड बिज नाम से कंपनी चलाता था वो शख्स, और कम से कम 5,750 रुपए देकर लोगों को उसका सदस्य बनाता था और कहता था कि अगर आप सदस्य बनते हैं और लाइक करते हैं तो फिर आपके पैसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। हर लाइक पर 5 रुपए देने का झांसा दिया करता था। 3700 करोड़ की ठगी की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 2 सदस्य जोड़ने पर ज्यादा पैसे का लालच, यानी कि अगर 2 सदस्य को आपने और जोड़ा तो फिर आपके पैसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और इस तरह से एक बड़ा नेटवर्क उसने तैयार कर लिया था। और इस नेटवर्क के शिकार हो गए थे 7 लाख लोग। 7 लाख लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और जो आरोपी शख्स है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 7 लाख लोगों को चूना लगाया है इस शख्स ने। सोशल ट्रेड बिज नाम की कंपनी के जरिए ठगी का ये सारा खेल चलता था। नोएडा में 3,700 करोड़ का घोटाला करने वाला कंपनी का मालिक गिरफ्तार हुआ है। इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि 3700 करोड़ के इस घोटाले का आरोपी अनुभव मित्तल अपनी जन्मदिन की पार्टी सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसे फिल्मी सितारों के साथ मनाता था। नवंबर 2016 की तस्वीरों में मित्तल इन सितारों के साथ जन्मदिन मनाता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जिसमें बड़े बड़े सितारों के साथ ये शख्स यानी कि ठग दिखाई दे रहा है अपने जन्मदिन की पार्टी करता हुआ। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ज्योति इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, विस्तार से बताइए कि जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो नवंबर 2016 की तस्वीर सामने आई है, उसमें कौन कौन से बड़े सितारे हैं जिनके साथ ये शख्स अपना बर्थडे केक काटता है? जी, अनुभव मित्तल, चित्रा जिसने 3700 करोड़ रुपए का घोटाला किया, लाखों लोगों को चूना लगाया, ये देखिए उसके विलासितापूर्ण जिंदगी की ये एक तस्वीर है। किस तरह से लग्जूरियस लाइफ वो जीता था, और अपने जन्मदिन की पार्टी पर अमीषा पटेल और सनी लियोनी जैसी तारिकाओं को उसने बुलाया। ये तस्वीर भी आप देखिए, इन दोनों के साथ अपने जन्मदिन का केक अनुभव मित्तल ने काटा। और इस जन्मदिन के मौके पर अनुभव मित्तल के दोस्त, ये तारिकाएं, कुछ मॉडल्स यहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ उसने जन्मदिन बताया। ये दिखाता है कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी जी रहा था और लोगों के पैसे पर मौज मस्ती कर रहा था अनुभव मित्तल। इन हसीनाओं को इसने बुलाया, अभिनेत्रियों को यहाँ पर बुलाया। उससे पहले बातचीत चल रही थी कि जन्मदिन वो कैसे मनाएगा, और उसके बाद सनी लियोनी को अप्रोच किया गया। अमीषा पटेल वहां पर पहुंची और यहाँ पर बाकायदा ये बड़ा शो रखा गया था। ये ग्रेटर नोएडा के एक होटल में हुआ था। ये पूरा आयोजन इस पार्टी का, इस बर्थडे पार्टी का आयोजन 7 स्टार होटल में ये आयोजन हुआ था, जिसमें अनुभव मित्तल ने कई लोगों को बुलाया। और साफ तौर पर यह दिखाता है कि अनुभव मित्तल कैसे, जो लोग थे जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया हुआ था मेंबर बनने के नाम पर, उनके पैसे पर किस तरह से मौज मस्ती कर रहा था, और एक बड़ा सपना उसकी आंखों में था, और किस तरह से वो विलासितापूर्ण जिंदगी बिता रहा था। सनी लियोनी, ये देखिए, सनी लियोनी इस वक्त बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। बाकायदा नवंबर 2016 की ये तस्वीर हम देख रहे हैं, अब से कुछ ही महीने पहले की तस्वीर है जब उसने अपना ये जन्मदिन बताया। सनी लियोनी जैसी अभिनेत्री वहां पहुंची, अमीषा पटेल वहां पर पहुंची और उनके साथ जन्मदिन मनाया। सनी लियोनी के बारे में आपको बताएं कि बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री हैं और हर मूवी के अंदर आजकल सनी लियोनी का एक आइटम नंबर हम देखते हैं। और सनी लियोनी एक किसी भी फिल्म के लिए एक सक्सेस कही जाती है अगर उनका गाना किसी मूवी के अंदर हो तो। और चित्रा, यहाँ पे एक और बात काफी ध्यान देने योग्य है कि ये जो शख्स था, इसने बड़ी कंपनी बनाई और कम ही वक्त में अपनी कंपनी को बड़ा नाम देकर ये पैसा कमाना चाहता था। लोगों के पैसे पर किस तरह से विलासितापूर्ण जिंदगी ये बिता रहा है, ये एक उसकी तस्वीर है। और अब इस शख्स की वजह से कई लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लाखों लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के एक 7 स्टार होटल की है, जहां पर अनुभव मित्तल, सनी लियोनी, अमीषा पटेल कई मॉडल्स के साथ अपना जन्मदिन बना रहा है। उसके कुछ दोस्त हैं, ये अपने दरअसल ये एक
एक चीज दिखाती भी है कि ये बताना चाहता था लोगों को कि मैं कितना बड़ा हूं मैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अनुभव मित्तल के बारे में कि ये लच्छेदार भाषण देता था और लच्छेदार भाषण देकर लच्छेदार बातें करके लोगों को अपने जाल में फंसाता था। और ये इसके साथ साथ ये बड़ी बड़ी कारों का शौकीन भी कहा जाता है अनुभव मित्तल। और साथ ही साथ ये चीन से काफी इंप्रेस था। ये देख रहा था कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जा रही हैं लोगों को मूर्ख बनाकर ये कैसे कर सकता है। और बहुत ही कम समय में वो बड़ा अमीर बनने का सपना इसकी आंखों में था जिसको इसने पूरा किया। लेकिन वो दिन दूर नहीं था जब ये भी कानून के शिकंजे में आ गया। लाखों लोगों को 7 लाख लोगों को इसने चूना लगाया है। 7 लाख भोले भाले लोग इसके चंगुल में आए और 3700 करोड़ रुपए का घोटाला इस शख्स ने किया। और इसी की बर्थडे पार्टी की तस्वीरें जब सनी लियोनी अमीषा पटेल वहां पर मौजूद थी। बड़ा आयोजन था बड़े होटल के अंदर, फिल्मी सितारे थे, अनुभव मित्तल था, उसके कुछ दोस्त थे और कुछ मॉडल्स की मौजूदगी के अंदर ये देखिए किस तरह से ये केक काट रहा है सनी लियोनी के साथ और अमीषा पटेल के साथ। ये दिखाता है कि किस तरह से लोगों के पैसे पर मौज मस्ती इस शख्स की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अनुभव मित्तल ने जो अनुभव लोगों को दिया है वो बेहद कड़वा है और लोग इस वक्त खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये शख्स किस तरह से लोगों को इंप्रेस करता था और बड़े सपने उन्हें दिखाता था, सुनिए। हमने इस जर्नी की शुरुआत करी थी एक बहुत बड़े विजन के साथ कि भारत के अंदर डिजिटल रिवॉल्यूशन हमने लेकर के आना है। भारत के अंदर हर व्यक्ति को हमें डिजिटल करना है। भारत के अंदर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेकर के जाना है। एक बहुत पॉजिटिव विजन के साथ हमने शुरुआत करी अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की। और शायद आज हम उस मुकाम में 1-2% तो सक्सेसफुल हो ही चुके हैं। राइट और रॉन्ग? 1-2% हुए ना? 0.1% हुए हैं? 100%। तो सर शुरुआत अगर ऐसी है, अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? यू ऑल नो वेरी वेल कि अभी हमारी शुरुआत हुई है। एज पर सनी मेहता सर, एज पर सनी मेहता सर, आज से अबलेज की फर्स्ट बॉल की शुरुआत हुई है। अभी तक हम लोग ट्राई बॉल कर रहे थे, राइट? सो in this journey of around 6 and 6.5 years, करीब 6-6.5 साल की जर्नी में we have been in touch with lots of people। बहुत सारी चीजें हमने सीखी और बहुत सारी चीजों को सीख करके अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया और बहुत सारे नए विचारों के साथ आज हम अपने आप को इस मुहिम में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। So IntMart is again one of the vertical of Ablaze Info Solutions Private Limited। एक ऐसा वर्टिकल इंटमार्ट होने वाला है। अच्छा, any of you have idea why the name is IntMart? No. Is it International Mart? Intelligent Mart। अनुभव मित्तल को आप सुन रहे थे। जब लोग एक हॉल में बैठे थे तो उनको संबोधित करता हुआ 6-6.5 साल का उसने जिक्र किया और इन सालों में ही उसने लाखों लोगों को बना दिया मूर्ख। आपको सावधान करने वाली खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 3700 करोड़ की ठगी के आरोपी के साथ सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसे सितारे बर्थडे पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, नवंबर में हुई थी ये बर्थडे पार्टी और पार्टी में सनी लियोनी रैंप पर भी चलिए अब उसकी तस्वीरें देखिए। आरोपी अनुभव मित्तल के जन्मदिन का ये वीडियो है। पहले रैंप पर कैटवॉक होता है और उसके बाद बर्थडे केक काटा जाता है। अमीषा पटेल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। दरअसल आरोपी अनुभव के बर्थडे पार्टी के दिन की ये तस्वीरें हैं। अनुभव मित्तल एब्लेज इन्फो कंपनी का मालिक है। इस कंपनी के लॉन्च पर जाते वक्त सनी लियोनी और अमीषा पटेल ने कहा क्या था, अब वो भी सुनिए। Hi, I'm Sunny Leone and I'm coming to launch the brand Ablaze Info Solution on the 29th of November in Delhi. Hi, I'm Amisha Patel and I'm coming to Delhi on the 29th of November to launch e-commerce brand. So see you guys there. Event managed by Events Production and Events. मनोज, इस शख्स के तार और कहां से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? पुलिस ने क्या दी है जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल कल जब इसको कोर्ट में पेश किया गया तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अभी फिलहाल अनुभव मित्तल को जेल भेज दिया गया है। लेकिन एसटीएफ की टीम आज कोर्ट में रिमांड की मांग करेगी अनुभव मित्तल की, क्योंकि पुलिस को बहुत सारी अहम जानकारियां अभी जुटानी है कि इसका नेटवर्क और कहां पर फैला हुआ है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी इसकी कंपनियां हैं जिसके जरिए लोगों को चूना लगा रहा था। तो फिलहाल अभी इसकी रिमांड के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी और उसके बाद इसको जब रिमांड पर लेकर आएंगे तो और भी बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं इसमें। शुक्रिया मनोज, इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, लेकिन ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप रहें बेहद सावधान और आप ज्यादा पैसे के लालच में पड़कर ठगी का शिकार न हो जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा में 3700 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के केस में एसआईटी का गठन किया गया। यूपी के डीजीपी ने जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। नोएडा में ऑनलाइन ठगी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नोएडा में ऑनलाइन फर्जीवाड़े के एक ऐसे मायाजाल का यूपी एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया था जिसके जरिए अब तक अरबों का चूना लगाया जा चुका है। इस गोरख धंधे का तरीका बेहद आसान और शातिराना था, जिसमें लोग खुद भी फंसते थे और अपने साथ दूसरों को भी फंसा देते थे। आरोपियों ने क्लिक के 5 रुपए देकर लाखों लोगों को लूटा। दस करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ भी नहीं, बल्कि महज 90 दिन में 3700 करोड़ का काला साम्राज्य इस शातिर दिमाग महाठग ने खड़ा कर लिया। जी हां, चंद महीने पहले तक अनुभव मित्तल नाम का ये महाठग लखपति हुआ करता था, लेकिन चंद महीने के अंदर 3700 करोड़ का खजाना जुटाने में कामयाब रहा। आखिर कौन है अनुभव मित्तल? कैसे 90 दिन में वो अरबपति बना? चौंकाने वाली ये पूरी कहानी बताएं, उससे पहले महाठग का भ्रमजाल दिखाते हैं। वही भ्रमजाल जिसे जालसाजी के इस जादूगर ने अपना हथियार बना रखा था। तस्वीरें अनुभव मित्तल की बर्थडे पार्टी की हैं। आप देख सकते हैं रुपहले पर्दे के कई सितारे इस पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। जिस वक्त अनुभव केक काट रहा है उस वक्त ठीक पीछे मौजूद इस खूबसूरत चेहरे को देखिए। ये है सेलिब्रिटी सनी लियोनी, अनुभव की पार्टी की खास मेहमान, और उनके ठीक बगल में है अमीषा पटेल। कल तक बड़े बड़े सितारे अनुभव की पार्टियों की शान हुआ करते थे, क्योंकि सितारों की चकाचौंध दिखाकर ही ये महाठग शिकार फंसाता था। इनकी कंपनियों द्वारा बड़े बड़े होटलों में जो इनके क्लब्स इन्होंने बना रखे हैं, डायमंड क्लब, गोल्डन क्लब, उनके मेंबर्स को बुला करके कई बार काफ़ी पैसा भी खर्च करके प्रमोशनल इवेंट के नाम पर पार्टी की गई है। कई इसमें बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हुई हैं। यूपी एटीएस ने अनुभव मित्तल को 3700 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच टीम भी हैरान है कि बेहद कम वक्त में अनुभव एंड कंपनी ने भोले भाले लोगों को क्लिक के चक्कर में फंसाकर कंगाल कैसे बना दिया। दरअसल ये खेल है अनुभव के द ग्रेट ऑनलाइन फ्रॉड बाजार का, जहां 6 लाख से ज्यादा लोगों को बेहद ही शातिराना अंदाज में शिकार बनाया गया। ऑनलाइन ठगी का ये धंधा क्या है, ये भी सुनिए। शातिर दिमाग अनुभव ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोली। शर्त नंबर 1, ऑनलाइन कमाई से पहले कंपनी की 4 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा। शर्त नंबर 2, स्कीम के हिसाब से रोजाना क्लिक करना होगा। और शर्त नंबर 3, स्कीम के तहत हर मेंबर को अपने नीचे 2 और मेंबर बनाने होंगे। लोगों को जाल में फंसाने के लिए साजिश की स्कीम एकदम सही साबित हुई। ऐसा क्यों, ये गणित भी आपको समझाते हैं। स्कीम नंबर 1, 5750 इन्वेस्ट करने पर रोजाना 25 क्लिक करने होंगे।
हर क्लिक पर 5 रुपए के हिसाब से 125 रुपए रोजाना मिलते, यानी 5,750 इन्वेस्ट करने पर हर महीने 3,750 रुपए का रिटर्न। स्कीम नंबर 2, 11,500 इन्वेस्ट करने पर रोजाना 50 क्लिक करने होंगे। हर क्लिक पर 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपए रोजाना, यानी 11,500 इन्वेस्ट करने पर हर महीने 7,500 रुपए का रिटर्न। स्कीम नंबर 3, 28,750 इन्वेस्ट करने पर रोजाना 75 क्लिक करने होंगे। हर क्लिक पर 5 रुपए के हिसाब से 375 रुपए रोजाना, यानी 28,750 इन्वेस्ट करने पर हर महीने 11,250 रुपए का रिटर्न। कुछ इस तरह से 57,500 इन्वेस्ट करने पर रोजाना 125 क्लिक करने होंगे। हर क्लिक पर 5 रुपए के हिसाब से 625 रुपए रोजाना, यानी 57,500 इन्वेस्ट करने पर हर महीने 18,750 रुपए का रिटर्न। सरासर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि आगे इन्होंने इस तरीके से नहीं किया और हर वीक इन्होंने सेमिनार करके ये बताया था और मोटिवेट किया था कि अधिक से अधिक इसमें जुड़े। ये मोटिवेट करना इनका काम था कि ताकि ज्यादा ये इस तरीके से मोटिवेट करते थे कि अपना ही पैसा अपने अंदर सब यूजर जोड़ दीजिए, सब यूजर जोड़ने के बाद आपको ये कमीशन आ जाएगा, इस तरीके कमीशन आ जाएगा, इस तरीके की चीजें करते थे। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मालामाल बनाने की ये साजिश की स्कीम थी, क्योंकि कंपनी भी फर्जी थी और ऑनलाइन क्लिक का पूरा खेल भी लोगों को जाल में फंसाने के लिए था। ये फ्रॉडुलेंट संरचना है, इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी अपने एंड पर एक वो नेगेटिव बैलेंस दिखाएगी और ये पैसा लेकर के यहां से भाग जाएगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कमाई का ग्राफ देखकर पुलिस भी हैरान है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि अनुभव की कंपनी अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 2011 में 1 लाख का कारोबार किया, 2012 में 1.5 लाख का, 2013 में 2.5 लाख का, 2014 में 4 लाख का, 2015 में 9 लाख का, 2016 में 26 करोड़ का और 2017 में 3700 करोड़ का। जांच में यह पता चला कि बीते 3 महीने में अनुभव एंड कंपनी ने बेहद तेजी से लोगों को साजिश की स्कीम में फंसाया, क्योंकि प्लान के तहत कुछ इन्वेस्टरों को तय वक्त पर पूरा रिटर्न दिया जाता था। यही वजह थी कि रिटर्न पाने वाला दूसरे लोगों को कंपनी से जोड़ने लगता। गूगल पे सर्च करेंगे सेल्फ मेड यंगेस्ट करोड़पति इन इंडिया, तो वो कोई आपको जॉब करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। अगर वो आपको कोई मिल सकता है और मिलेगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही कोई ना कोई व्यक्ति होगा। अगस्त तक की इनकी ग्रोथ लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। 20 करोड़ से 3700 करोड़ का सफर इन्होंने जनवरी और दिसंबर खासतौर पर इन 2 महीनों में वो किया। उसका इन्होंने एक नया इनको एक्सपीरियंस ये हुआ कि अगर हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो पैसा इनकमिंग की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि ऑनलाइन ठगी का ये धंधा बैंक अफसरों की मदद से चलाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि 3700 करोड़ की महाठगी से जुड़े कई राज अभी खुलने बाकी हैं। इस कंपनी ने करीब 36 अरब रुपए लोगों से उगाए हैं और फ्रॉड करके ये विदेश भागने की फिराक में थे। यूपीएसटीएफ का दावा है कि अगर समय रहते इनको नहीं पकड़ा जाता तो शायद 10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी से ये कमा करके और लोगों को बेवकूफ बना करके कब का इस देश से चंपत हो चुके होते। ठगी के मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल के दफ्तर के सामने कैसा माहौल है और ठगी के इस मामले में क्या अपडेट है, बता रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव। पॉन्जी स्कीम के तहत ऑनलाइन ट्रेडिंग करके करीब 3,700 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाली इस कंपनी के बाहर हम खड़े हैं। हालांकि एमडी समेत 3 लोगों को एसटीएफ ने इस पूरे मामले का खुलासा करके गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात इसमें यह है कि आज सुबह सुबह डीजीपी जावेद अहमद ने, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब उस पूरे मामले की छानबीन करेगी और इसका जो मुखिया होगा, जो एसआईटी का मुखिया होगा, वो एक कोई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी हो सकता है और वो इस मामले की पूरी जांच
करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हालांकि जो तीनों आरोपी हैं उन्हें जेल भेज दिया गया है। फिलहाल जो मामले की जांच है वो भी सूरजपुर पुलिस कर रही है, लेकिन आज सुबह सुबह डीजीपी जावेद अहमद ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है और इसमें कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है इसका मुखिया होगा और जिसपे निष्पक्ष जांच हो सके और जो बेरोजगार और जो ऐसे युवा हैं जो इस जाल में मकड़ जाल में फंस गए हैं और जिनके पैसे यहां फंसे हुए हैं उनको जो है राहत मिल सके। खास बात इसमें यह है कि कल भी जो है एसएसपी एसटीएफ अमित पाठक ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपील भी की थी कि कम से कम लोग जो है अब इस ऐसे मकड़ जाल में ना फंसे जो कम पैसों में और कम समय में ज्यादा पैसे और मुनाफे में उसको कमाने के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, उससे कम से कम दूर रहें। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, नोएडा। दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल मीडिया के नाम पर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग के नाम पर 37 अरब रुपए से भी ज्यादा का फ्रॉड चलाया जा रहा था। नोएडा के सेक्टर 63 में अब्लेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 7 लाख लोगों से पोंजी स्कीम में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करा लिया। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, किस तरीके से ये पूंजी स्कीम चलाया गया और 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करा लिया गया? देखिए विद्या, यूपी एसटीएफ ने ये इसका भंडाफोड़ किया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है लोगों से धोखाधड़ी करके इन्वेस्ट करा ली थी। करीब 7 लाख लोगों को इसमें चीट किया गया था और सोशल मीडिया के थ्रू सोशल पोर्टल बना रखा था। उसके जरिए ये सबके लोगों को कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करें और उसी के बाद इनको कहा गया था कि काफी अच्छा रिटर्न इनको मिलेगा। इसी तरह का झांसा देकर के इनसे इन्वेस्टमेंट करवाई गई थी। अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई थी, सोशल ट्रेड बीज, फ्री हब बीज, inmart.com, इस तरह से अलग अलग कंपनीज बना करके उनमें इन्वेस्टमेंट करवाया गया था। करीब 500 करोड़ रुपए की जो रकम है उसको ट्रैक किया गया और उसको सीज किया गया है, लेकिन उसके अलावा बाकी रकम को भी कोशिश की जा रही है सीज किया जा सके। लेकिन यूपी के अंदर काफी बड़ा ये फ्रॉड जो है अनर्थ किया है यूपी एसटीएफ ने और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा होता है और आपको इससे सावधान रहने की भी जरूरत है।